नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो ईएससी के लिए अपन नॉन टेक पढ़ रहे थे। इंजीनियरिंग सर्विसेज का नॉन टेक पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल टूल्स को प्रोफेसर काओरू इशिकावा, जो कि एक जापानीज एक्सपर्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था। उनका मेन एम था कि स्टाफ और इंडिविजुअल डेटा को सही से इंटरप्रेट कर सके और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो देख लेते हैं। कस्टमर के लिए एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड सेट करना जो इकोनॉमिकल भी हो। ठीक है, प्रोसेस में फॉल्ट्स लोकेट करना ताकि डिफेक्टिव्स, स्क्रैप और वेस्ट कम हो सके। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए करेक्टिव मेजर्स उठाना। ठीक है, ये इंश्योर करना कि ख़राब प्रोडक्ट कस्टमर तक ना पहुंचे। रॉ मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स का बेटर यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, ये थे ऑब्जेक्टिव्स क्वालिटी कंट्रोल के। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। जब हम क्वालिटी कंट्रोल के लिए स्टैटिकल टेक्निक्स और प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज़ करते हैं तो उससे एसक्यूसी कहते हैं, मतलब स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। ये बड़े डेटा, मतलब बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ डेटा पर बेस्ड होता है। ठीक है, टेक्निक्स क्या होती हैं स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल की। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोडक्ट कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल में इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोडक्शन के दौरान कंट्रोल किया जाता है, इसके लिए कंट्रोल चार्ट्स का यूज़ होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट कंट्रोल, इसमें जो प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, मतलब ऑलरेडी प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, उनका इंस्पेक्शन किया जाता है। इसमें इंस्पेक्शन सैम्पलिंग इंस्पेक्शन का यूज़ होता है ताकि चेक किया जा सके कि प्रोडक्ट डिस्पैच करने के लायक है या नहीं। ठीक है, 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए 7 बेसिक टूल यूज़ होते हैं। कौन कौन से? फ्लो चार्ट, प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप डायग्राम। चेक शीट, डेटा कलेक्ट करने का आसान तरीका। हिस्टोग्राम, डेटा का बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। पेरेटो एनालिसिस, 80-20 रूल, मेन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फिशबोन डायग्राम, प्रॉब्लम की जड़ जड़ ढूंढना। स्कैटर डायग्राम, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन चेक करना। ठीक है, फिर है 7th कंट्रोल चार्ट, प्रोसेस स्टेबिलिटी मॉनिटर करना। ठीक है, फिर आता है फ्लो चार्ट की बात करते हैं। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो प्रोसेस के सीक्वेंस को दिखाता है। ठीक है, कौन कौन सा सीक्वेंस है, मतलब सीक्वेंस में क्या क्या चीज़ें हैं। प्रोसेस मैपिंग, इसे इससे हमें पता चलता है कि एक काम के बाद दूसरा काम कौन सा होगा और डिसीजन कहाँ लेना है। ठीक है, प्रोसेस सॉल्विंग, फ्लो चार्ट की हेल्प से हम वेस्ट एक्टिविटीज़ या कि बॉटल मतलब काम रुकने वाली जगह को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक इमेज है दी गई थी, मतलब जैसे कि ये एआई नोट्स है तो इसमें एक इमेज दी गई थी, उसके बारे में बताया गया है। इमेज में एक प्रोसेस दिखाया गया है कि जहाँ मटेरियल सप्लायर से आता है, क्वालिटी चेक होता है, और अगर पास हो गया तो वेयर हाउस जाता है, वरना वापस चला जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं चेक सीट्स की। चेक सीट बेसिकली एक डेटा गैदरिंग टूल है जो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, रियल टाइम ट्रैकिंग, इसका मेन पर्पस है डिफेक्ट्स या इवेंट्स को रियल टाइम में ट्रैक करना। एक नोट चेकलिस्ट, बुक में क्लियर लिखा है कि चेक सीट और चेक लिस्ट अलग होते हैं। चेक सीट डेटा कलेक्ट करने के लिए होती है। ठीक है, और चेक सीट जो होती है वो अलग चीज़ है। ठीक है, दिस वन इज़ फ्रॉम इमेज। ओके, पढ़ लेना इसको। फिर बात करते हैं हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम क्या है? एक स्पेशल टाइप का बार चार्ट है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। तो कंटिन्यूस डेटा, ये कंटिन्यूस डेटा जैसे वेट, हाइट या वेजेस को ग्रुप्स में डिवाइड करता है, जिससे हम बिन्स कहते हैं। ठीक है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, इससे हमें पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसा है और क्या कोई अनयूजुअल वेरिएशन है कि नहीं। देन एक इमेज है, उसके बारे में दिया गया है। डेली वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, इससे तुरंत समझ आता है कि मिनिमम वर्कर्स की वेज 150 टू 100, 250 टू 300 के बीच में। ठीक है, देन हिस्टोग्राम वर्सेस बार ग्राफ के बीच का डिफरेंस देखते हैं। दोनों ग्राफ दिखने में सिमिलर लगते हैं बट इनका काम और स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है? हिस्टोग्राम ये डेटा की फ्रीक्वेंसी दिखाता है, इसमें डेटा को रेंजेस मतलब बिन्स में डिवाइड किया जाता है। बार ग्राफ ये डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है, जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस या फ्रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ डेटा। हिस्टोग्राम, इसमें क्वांटिटेटिव डेटा का यूज़ होता है, मतलब इसमें क्वांटिटेटिव डेटा होता है जो कंटिन्यूस होता है। ठीक है, जैसे 60 to 65 ईयर्स, 65 to 70 ईयर्स। बार ग्राफ, इसमें कैटेगरिकल डेटा होता है जो डिस्क्रीट होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश। ठीक है, स्पेसेस। हिस्टोग्राम
इसमें बार्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, नो स्पेसेस, ठीक है, क्योंकि डेटा कंटिन्यूस होता है। बार ग्राफ, इसमें बार के बीच में प्रॉपर स्पेस होते हैं क्योंकि हर कैटेगरी अलग होती है, ठीक है। टेबल में दिया गया है इसके बीच का कंपैरिजन। जो हिस्टोग्राम है वो नॉन डिस्क्रीट वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता है, और बार ग्राफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स के कंपैरिजन को इंडिकेट करता है। एलिमेंट डेटा ग्रुप या रेंजेस में होता है, और बार ग्राफ हर एलिमेंट एक इंडिविजुअल एंटिटी होता है। विड्थ ऑफ बार, बार की विड्थ अलग अलग हो सकती है। बार ग्राफ सभी बार की विड्थ सेम होनी चाहिए, ठीक है। एंड ये तो सिमेट्री क्या होती है, दोनों साइड से बराबर है कि नहीं, एंड पीकेडनेस, डेटा कितना ऊंचा या फ्लैट है, ठीक है। देन पैरेटो एनालिसिस की बात करते हैं, द 80-20 रूल। ये पैरेटो एनालिसिस याद रखना है, ठीक है। पैरेटो एनालिसिस एक सिस्टमेटिक अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इसका मेन आइडिया ये है कि मेजोरिटी प्रॉब्लम सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज की वजह से होती हैं, ठीक है। द 80-20 रूल, इसका मतलब है कि क्वालिटी प्रॉब्लम्स में लगभग 80% प्रॉब्लम सिर्फ 20% कॉजेस की वजह से आती हैं, ठीक है। इन्हें वाइटल फ्यू कहा जाता है, ठीक है। पैरेटो चार्ट, यह एक स्पेशल टाइप का हिस्टोग्राम बार चार्ट है जिसमें डेटा को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। इससे हमें तुरंत पता चलता है कि सबसे पहले किस प्रॉब्लम पर काम करना है, ठीक है। देन स्टेप्स टू क्रिएट पैरेटो चार्ट, पैरेटो चार्ट बनाने के लिए कुछ स्टेप्स। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, डिसाइड करो कि डेटा को कैसे बताना है, ठीक है, बाई प्रॉब्लम, कॉज और नॉन कंफर्मिटी। देन रैंकिंग क्राइटेरिया, डिसाइड करो कि रैंकिंग प्राइस पे करनी है या फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। देन डेटा कलेक्शन, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए डेटा कलेक्ट करो, एंड देन समराइज करो कि डेटा को बड़े से छोटे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में रैंक करो, ठीक है। देन प्लॉट डायग्राम बनाओ, शुरुआती बड़े बार्स को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। मतलब वाइटल फ्यू को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। देन कॉज एंड इफेक्ट्स देखते हैं फिशबोन डायग्राम का। फिशबोन डायग्राम को इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। इसका मेन पर्पस किसी भी प्रॉब्लम के पोटेंशियल कॉज को ढूंढना है, ठीक है। स्ट्रक्चर, इसका शेप एक फिश के स्केलेटन जैसा होता है, इसलिए इसे फिश बोन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। द इफेक्ट, प्रॉब्लम या रिजल्ट को फिश के हेड पर लिखा जाता है, जैसे कि पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। कॉजेस को ब्रांचेस की तरह दिखाया जाता है जो अक्सर इन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में, पर्सनल, मतलब स्ट्रेस, स्किल की कमी, ये पर्सनल कॉज हो गया। मशीन वियर एंड टीयर, पुरानी मशीन। मेथड, रॉन्ग प्रोसीजर या स्पीड। इन्वायरमेंट, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी, ठीक है। इक्विपमेंट, सेकंड मटेरियल, रॉन्ग गेज या डाई, ठीक है। ये यूज़फुल क्यों है, ये सिर्फ कुछ कॉजेस नहीं बल्कि सारे पोटेंशियल कॉजेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इससे टीम को ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लेने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मतलब इसका पूरी समरी क्या है कि पैरेटो पैरेटो एनालिसिस यूज़ करो ये जानने के लिए कि कौन सी प्रॉब्लम बड़ी है। फिश बोन डायग्राम यूज़ करो ये जानने के लिए वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ठीक है। एंड इशिकावा फिश बोन डायग्राम का कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। ये डायग्राम किसी प्रॉब्लम के रूट कॉज को ढूंढने के लिए होता है। इसका शेप एक फिश के कांटे जैसा होता है, ठीक है। ऐसे काम करता है, राइट साइड पर इफेक्ट प्रॉब्लम लिखा होता है, जो जैसे इमेज में वेरिएशन इन मेजरमेंट लिखा है, ठीक है। कैटेगरीज, लेफ्ट साइड पर मेन रीजन को कैटेगराइज किया गया, कैटेगरीज में बांटा जाता है, जैसे इन्वायरमेंट, मटेरियल, मेथड, मशीन, ऑपरेटर, ठीक है। ठीक है, इन्वायरमेंट, मटेरियल, मेथड, मशीन, ऑपरेटर। देन स्कैटर डायग्राम, ये टूल दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप चेक करने के लिए होता है। ये बताता है कि एक चीज़ चेंज होने से दूसरे पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। देन पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर एक्स बढ़ रहा है, ठीक है, और वाई भी बढ़ रहा है, मतलब ऊपर जाती हुई लाइन, तो पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव, एक्स बढ़ाने पर वाई नीचे गिर रहा है, ठीक है। कर्वी लीनियर, जब रिलेशन एक कर्व की तरह हो। और नो कोरिलेशन, जब पॉइंट्स बिखरे हुए हैं और कोई पैटर्न ना दिखे, मतलब दोनों चीज़ों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो कोई कोरिलेशन नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट को वॉल्टर शेवर्ट ने 1924 में बनाया था। इसका मेन काम है प्रोसेस स्टेबिलिटी को मॉनिटर करना, ठीक है। ये चेक करता है कि प्रोसेस में जो वेरिएशन आ रहा है वो नॉर्मल है या किसी बड़ी गलती, डिफेक्ट की वजह से है, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर है या नहीं है, ताकि फ्यूचर में गलतियाँ रिपीट ना हो, ठीक है।
देन वेरिएशन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, वेरिएशन का मतलब है स्टैंडर्ड वैल्यू से थोड़ा हटकर रिजल्ट आना। इसके दो टाइप्स होते हैं, कॉमन वेरिएशन या कि रैंडम वेरिएशन या कि, और दूसरा असाइनेबल वेरिएशन। कॉमन या कि रैंडम वेरिएशन ये नेचुरल और छोटी मोटी गलतियां हैं जो हमेशा हमेशा होती रहती हैं। इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है पर ये प्रोसेस को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है। असाइनेबल वेरिएशन ये बड़ी गलतियां होती हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है, जैसे मशीन की खराबी या रॉ मटेरियल की गलती। इन्हें ठीक करना जरूरी होता है, ठीक है। टाइप ऑफ एरर की बात करें तो टाइप वन एरर, जब सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती फिर भी हम गलती से मान लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, तो टाइप वन एरर होती है। टाइप टू एरर, जब सिस्टम में प्रॉब्लम होती है लेकिन हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टाइप टू एरर है, ठीक है। देन कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं। ये एक ग्राफ होता है जो चेक करता है कि प्रोसेस कंट्रोल में है या नहीं है। इसमें तीन मेन लाइंस होती हैं, यूसीएल अपर कंट्रोल लिमिट ऊपर की हद, एलसीएल लोअर कंट्रोल लिमिट एंड सीएल सेंटर लाइन, ठीक है। ग्राफ के तीन हिस्से, मतलब जो ग्राफ दिया हुआ है उसके तीन हिस्से। पहला, पॉइंट लाइन से बाहर जा रहे हैं मतलब प्रोसेस ख़राब है, अगर पॉइंट लाइन से बाहर जा रहे हैं। दूसरा, सेंटर्ड एंड स्टेबल पॉइंट, पॉइंट बीच में है मतलब प्रोसेस ठीक चल रहा है। तीसरा, एडिशनल इम्प्रूवमेंट, वेरिएशन और भी कम हो गई है जिस जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, सिक्स सिग्मा के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल चार्ट को हम बेल कर्व से दिखा सकते हैं, ठीक है। जो डेटा यूसीएल और एलसीएल के बीच है वो सिक्स सिग्मा के रेंज में, मतलब सिक्स सिग्मा के रेंज में है, वो कॉमन वेरिएशन है। जो डेटा लिमिट्स के बाहर चला जाता है वो असाइनेबल वेरिएशन है, जिसे ठीक करना जरूरी है, जो कि अपन ने अभी पीछे देखा भी, ठीक है। देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करते हैं, ठीक है। तो सिग्मा ये वेरिएशन को मेजर करता है, जितना सिग्मा कम होगा उतना ही डेटा में, मतलब डेटा सेंटर के पास रहेगा और डिफेक्ट्स कम होंगे। कंट्रोल लिमिट यूजुअली तीन सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स होते हैं, तीन सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स यूज़ करते हैं। सिग्मा वन ये 68.3% डेटा कवर करता है। सिग्मा टू 95.545% डेटा कवर करता है। एंड सिग्मा थ्री 99.73% डेटा कवर करता है, ठीक है। देन वेरिएबल डेटा और एट्रीब्यूट डेटा के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। प्रोडक्शन में दो तरह के डेटा होते हैं, वेरिएबल डेटा एंड एट्रीब्यूट डेटा, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं ऑन अ कंटिन्यूस स्केल, जैसे कि वेट, टेम्परेचर, लेंथ या टाइम, उसको वेरिएबल डेटा कहते हैं। एट्रीब्यूट डेटा जिसे सिर्फ काउंट किया जा सकता है या डेसिमल में नहीं होता, जैसे कि पास फेल, गुड बैड या नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, तो उसे एट्रीब्यूट डेटा कहते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वेरिएबल चार्ट, एट्रीब्यूट चार्ट। बार चार्ट मीन चेक करने के लिए होता है, ठीक है। आर चार्ट रेंज वेरिएशन चेक करने के लिए होता है। एट्रीब्यूट चार्ट में पी चार्ट प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स के लिए होता है और सी चार्ट नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट के लिए होता है, ठीक है। वेरिएबल चार्ट के एडवांटेज क्या होते हैं, ये डेटा का मैक्सिमम यूज़ करते हैं और प्रोसेस की डिटेल्स जानकारी देते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है, इन्हें समझाने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है और ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। एट्रीब्यूट चार्ट्स का एडवांटेज क्या होता है, ये सिंपल होते हैं और इनका डेटा आसानी से इंस्पेक्शन रिकॉर्ड से मिल जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि डिफेक्ट किस वजह से है या कितना कितना सीवियर है, ठीक है। देन वेरिएबल कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं। यह उन चीज़ों के लिए होता है जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे वेट, लेंथ या डायमीटर। ये कंटिन्यूस डेटा फॉलो करता है, ठीक है। बार चार्ट, मीट चार्ट, इसका काम प्रोसेस के एवरेज क्वालिटी को चेक करना है। स्टेप वन एंड टू, पहले सैंपल्स लिया जाता है और हर सैंपल का मीन निकाला जाता है, स्टेप स्टेप वन एंड टू में। स्टेप थ्री में फिर सभी सैंपल्स का ग्रैंड मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देन ये फार्मूला दिया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो मतलब कि मेरी जी की बुक है नॉन टेक वाली, उससे मैंने ये कन्वर्ट किया है, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। तो आप मेरी जी का नॉन टेक बुक के साथ पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा इसको, ठीक है। देन ये फार्मूला दिया गया है। क्या फार्मूला है उसको लिख लेते हैं, गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो स्टेप थ्री क्या था, फिर सभी सैंपल्स के ग्रैंड मीन को कैलकुलेट करना, ठीक है। ग्रैंड मीन कैसे कैलकुलेट होगा, एक्स बार
इसका ग्रैंड मीन का फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू, ये स्टेप थर्ड का है, सिग्मा एक्स बार अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल्स, ठीक है। देन स्टेप फोर, स्टैंडर्ड एरर निकाला जाता है। स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालेंगे? सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, ठीक है। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोसेस, ठीक है। देन लिमिट्स की बात करते हैं स्टेप फाइव में। लिमिट्स, कंट्रोल लिमिट क्या होगी? एक्स बार, कंट्रोल लिमिट एक्स बार, ठीक है। अपर कंट्रोल लिमिट क्या होगी? एक्स बार प्लस 3 सिग्मा एक्स, ठीक है। लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होगी? एक्स बार माइनस 3 सिग्मा एक्स, एक्स बार माइनस 3 सिग्मा एक्स, ठीक है। देन आर चार्ट की बात करते हैं, रेंज चार्ट। ये प्रोसेस की वेरिएशन को मॉनिटर करता है, मतलब ये देखता है कि डेटा कितना फैला हुआ है, ठीक है। वर्किंग रूल की बात करते हैं। रेंज आर को कैलकुलेट करने के लिए हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर एवरेज रेंज का फॉर्मूला होता है वही आर बार इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस आर एन तक अपॉन एन, ठीक है। कंट्रोल लिमिट क्या होती है? कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है आर बार मतलब सिग्मा बार D2, ठीक है। अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? D4 R बार, ठीक है। लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है D3 R बार, ठीक है। अगर सैंपल साइज मतलब n <7 है तो जो D3 एंड D4 होगा वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। देन एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं। ये उन चीज़ों के लिए होता है जो काउंट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें हम गुड वर्सेस बैड, डिफेक्टिव वर्सेस नॉन डिफेक्टिव या सक्सेस वर्सेस फेलियर देखते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है? एक बल्ब या तो जलेगा या नहीं जलेगा, ठीक है। देन बात करते हैं पी चार्ट की। पी चार्ट क्या होता है? इसका यूज़ तब करते हैं जब हम फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव चेक करना हो, ठीक है। मतलब कितने परसेंटेज आइटम्स ख़राब हैं, इसका किस बेसिस पे होता है? ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। यूज़ कब किया जाता है पी चार्ट का? तब यूज़ होता है जब इंस्पेक्शन का रिजल्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट रिजेक्ट करना हो, ठीक है। फार्मूला क्या होता है इसमें? पी इज इक्वल टू फ्रैक्शन डिफेक्टिव क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल अपॉन साइज ऑफ सैंपल, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू सिग्मा डी बाई एन, ठीक है। तो एंड स्टैंडर्ड एरर इसमें क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट पी बार अपॉन एन, ठीक है। देन कंट्रोल लिमिट्स, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। कंट्रोल लिमिट होगा पी बार, अपर कंट्रोल लिमिट पी बार प्लस 3 सिग्मा पी, लोअर कंट्रोल लिमिट पी बार माइनस 3 सिग्मा पी, ठीक है। देन एनपी चार्ट की बात करते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव चार्ट, ठीक है। ये पी चार्ट का ही एक स्पेशल वर्जन है। इसका यूज़ तब करते हैं जब सैंपल साइज हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें की पॉइंट क्या है? इसमें हमें फ्रैक्शन के बजाय डायरेक्ट नंबर ऑफ डिफेक्टिव को प्लॉट करना होता है, ठीक है। इसके फार्मूलाज क्या है? इसके फार्मूलाज है कंट्रोल लिमिट एन पी बार, अपर कंट्रोल लिमिट वाई पी प्लस 3 सिग्मा या कि 3 अंडर रूट एन पी बार 1 माइनस पी बार एन पी बार प्लस 3 अंडर रूट एन पी बार 1 माइनस पी बार, ठीक है। एंड लोअर कंट्रोल लिमिट यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। सी चार्ट क्या होता है? सी चार्ट काउंट ऑफ डिफेक्ट चार्ट। और पी चार्ट और पी चार्ट में बड़ा डिफरेंस है। पी चार्ट डिफेक्टिव आइटम दिखाता है और सी चार्ट एक सिंगल यूनिट के अंदर डिफेक्ट्स दिखाता है, ठीक है। जैसे एक कार पर 3 स्क्रैचेस, वो काउंट करता है। किस पे बेस्ड होता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे सी चार्ट बेस्ड होता है, ठीक है। इसका यूज़ कब होता है? तब यूज़ होता है जब सैंपल साइज कांस्टेंट हो और हम पर यूनिट डिफेक्ट्स को काउंट कर रहे हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रोल लिमिट पे सी बार, कंट्रोल लिमिट पे सी बार, अपर कंट्रोल लिमिट सी बार प्लस 3 अंडर रूट सी बार, लोअर कंट्रोल लिमिट पे सी बार माइनस 3 अंडर रूट सी बार, ठीक है। तो समरी, पी चार्ट वेरिएबल सैंपल साइज के लिए बेस्ट है, एन पी चार्ट फिक्स सैंपल साइज के लिए बेस्ट है, और सी चार्ट तब यूज़ करते हैं जब एक ही आइटम में मल्टीपल्स गलतियाँ, मल्टीपल डिफेक्ट्स ढूंढनी हो, ठीक है। नाउ
नाउ दिस इमेज क्या कहे कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट और सिक्स सिग्मा के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, इसमें चार पार्ट्स हैं। सबसे पहला कौन सा है, कंट्रोल चार्ट टेबल। ये टेबल बताता है कि कौन सा चार्ट कब यूज़ होता है। वेरिएबल चार्ट, अगर आप मेजरमेंट, लेंथ, वेट या टेम्परेचर ले रहे हैं तो। मीन चार्ट सेंटरिंग चेक करने के लिए, और रेंज चार्ट डिस्पर्सन या वेरिएशन चेक करने के लिए यूज़ होता है। इसमें डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एट्रीब्यूट चार्ट अगर सिर्फ गुड या बैड या पास या फेल डिफेक्ट्स को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, पी चार्ट एंड पी चार्ट फ्रैक्शन डिफेक्टिव्स के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सी चार्ट नंबर ऑफ डिफेक्ट्स के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो कि अपन ने भी पीछे देखा है। ठीक है, देन स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है डेटा को होमोजीनियस ग्रुप कैटेगरीज में डिवाइड करना। क्यों करते हैं, ताकि हम देख सकें कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। इसका एग्जांपल क्या है इसका एग्जांपल एक ग्राफ दिया गया है, उसमें मशीन 1 2 3 का डेटा अलग कलर से दिखाया गया है बिना स्ट्रैटिफिकेशन के। ये सब एक मिक्स लगता है, पर डिवाइड करने के बाद हम देख सकते हैं कि हर मशीन की परफॉर्मेंस अलग है। ठीक है, देन 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल इन सिक्स सिग्मा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिक्स सिग्मा में DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल साइकिल होता है। ये टेबल दिखाता है कि कौन सा टूल कब काम आता है। ठीक है, टूल फ्लो चार्ट, DMAIC स्टेज डिफाइन कर क्या है, पर्पस क्या होता है, प्रोसेस को समझने के लिए। ठीक है, चेक शीट एक हिस्टोग्राम, मेजर और एनालाइज करने के लिए। ठीक है, डेटा कलेक्ट और पैटर्न देखने के लिए। पेरेटो कॉज इफेक्ट, एनालाइज मेन प्रॉब्लम और उसके रूट कॉज को पहचानने के लिए। ठीक है, देन स्कैटर डायग्राम, एनालाइज एंड इम्प्रूव, दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप चेक करने के लिए। कंट्रोल प्रोसेस को लॉन्ग टर्म में स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, देन डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। डीओ एक स्टैटिकल मेथड है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को कंफर्म करता है। ये हमें बताता है कि इनपुट वेरिएबल को चेंज करने से आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा। इससे मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व होती है और इक्विपमेंट मेंटेनेंस इंप्रूव होती है और ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है क्वालिटी कंट्रोल टूल एंड टेक्निक्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन अगले चैप्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।